बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी हंगामा जारी है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है। ना सिर्फ अंदरूनी ताकतें और अंदरूनी मुखालिफिन बल्कि पाकिस्तान से बाहर खुफिया ताकतें भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान डट गए हैं और वह इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, इतने आसानी से जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने गुज़श्ता बयानात के अंदर और सहाफ़ियों से जो मुलाकातें हैं उनके अंदर ये बातें कही हैं कि वो किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। कोई ऐसा मंसूबा जिसके अंदर चोरों लुटेरों को किसी भी तरह से एनआरओ दिया जाए, उनको माफ़ी दी जाए, वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है वो महाज़े जंग बना हुआ है, जहां पर हुकूमत की जानिब से तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान किया गया है और हुकूमत की जानिब से इसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान के हर कोने से जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और उनके तारीख़ी जलसे के अंदर शिरकत के लिए आ रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदे दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम साबिका जलसों का रिकॉर्ड 27 मार्च को टूट जाएगा। कल पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक ग्रैंड जलसा होने जा रहा है, एक तारीख़ी जलसा होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अहम तरीन ऐलानात करेंगे और कौम को ये बताएंगे कि दरअसल उनके इक़्तिदार का तख्ता क्यों उल्टा जा रहा है, दरअसल उनके इक़्तिदार के तख्ते के उलटने के पीछे कौन कौन सी साजिशें हैं और कौन कौन से वो काम हैं जो उन्होंने खुफिया ताकतों के सामने नहीं किए और ना ही उनकी बातें मानी तो उनका इक़्तिदार ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, एक तरफ से हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर जलसे के लिए पड़ाव डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ से जो उनके मुखालिफिन हैं वो भी बड़े बड़े जलसे करने के दावे कर रहे हैं, जैसा कि अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से और पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों की जानिब से भी भरपूर जलसा करने का और इमरान खान के जलसे का जवाब देने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू है और तीसरी आलमी जंग के ख़तरात पाकिस्तान और साउथ एशिया की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस्लामाबाद महाज़े जंग बना हुआ है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये बात मानते हैं कि उनको निकालने के पीछे ये अंदरूनी जो मोहरे हैं ये बतौर मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। असल प्रेशर आलमी है, बैनुल अक़वामी प्रेशर है और इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया पर जो कुछ कवरेज हो रही है, अगर हम उनको देखें तो इस वक्त मुख्तलिफ मुल्क हैं जिनके अंदर इमरान खान की हुकूमत जाने के लिए मीडिया पर शादियाने बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क और अज़ली दुश्मन भारत, इसके मीडिया पर 24 घंटे की नशरियात चल रही हैं इमरान खान की हुकूमत के तख्ता उलटने की खुशी में, और ये ऐलानात किए जा रहे हैं भारत के मीडिया से कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का तख्ता उल्टा जा रहा है। अगले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ होंगे और मरियम नवाज़ भी होंगे, ये मरियम नवाज़ भी होगी। इस तरह के ऐलानात भारतीय मीडिया पर नशर हो रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर खुसूसी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून की जमात है इसको पजीराई मिल रही है। मसलन नाज़रीन, आप इस वक्त भारत की न्यूज़ एजेंसी है ANI, जो अपने आप को साउथ एशिया की लीडिंग मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी करार देती है, उसके अंदर जो एक रिपोर्ट नशर हुई है और एक जो खबर नशर हुई है कि पीपल विल कम आउट ओनली टू आउस्ट पाकिस्तान PM इन नो कॉन्फिडेंस मोशन सेज मरियम नवाज। ये बात इसके अंदर कही गई है कि लोग बाहर निकले इमरान खान को बेदखल करने के लिए और हमारा साथ दें। ये सिर्फ ANI न्यूज़ एजेंसी नहीं है, बल्कि नाज़रीन, इस वक्त जो भारत के दीगर नेटवर्क हैं, मीडिया नेटवर्क है, उनके ऊपर भी इसी तरह के शादियाने बज रहे हैं और उनके ऊपर भी इसी तरह की जो खबरें हैं वो नशर हो रही हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि जो फ़ौज के साथ ताल्लुकात
मामलात थे इमरान खान के वो ख़राब हो गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए। इसी तरह से नाज़रीन, दूसरा बड़ा मुल्क जिसका मीडिया बड़ा पुरजोश है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट जाए, वो इसराइल है। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल के मीडिया पर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग हो रही है और उनके निकल जाने पर शादियाने बज रहे हैं। इसी तरह से तीसरा बड़ा मुल्क है अमरीका, जहाँ पर नाज़रीन ये पूरा मंसूबा बनाया गया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, इमरान खान की हुकूमत को जाने के लिए जो वहाँ के अखबारात हैं वो बड़े बड़े रिपोर्ट लिख रही हैं, बड़े बड़े फीचर शाया कर रही हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान के जो सुपरस्टार थे क्रिकेट के, वो सियासत के मैदान में कामयाब नहीं हो सके हैं और उन्हें अब जाना पड़ रहा है। ये अमेरिका के अखबारात लिख रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, बरतानिया के अंदर और यूरोप के दीगर मुल्कों के अंदर भी मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान भी, जो भारत की हिमायत में हमेशा बोलता रहता है और जिसकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले होते रहते हैं और जिसकी जो फ़िरका वारियत के जो मंसूबे थे वो इमरान खान की हुकूमत में नहीं चल सके हैं, तो वहाँ के मीडिया पर भी जश्न मनाया जा रहा है। ये वो आलमी मीडिया हैं जो इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट मेरे सामने है जो टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर, द टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर नशर हुई है। ये इसराइल का एक पुराना यहूदी अखबार है जो दुनिया के अंदर यहूदियों के विजन और दुनिया के अंदर यहूदी इत्तिहादियों के हवाले से मशहूर है। नाज़रीन, इसके अंदर एक जो राइटर हैं और बुनियादी तौर पर ये एक बड़े मुसन्निफ़ भी हैं और ये यहूदी शख्स हैं जिनका नाम फैबिन बाउसार्ट बताया जा रहा है, जो इनका नाम है। वो इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल नाज़रीन 21 मार्च 2022 को, यानी आज से 4 दिन पहले, ये इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर नशर हुआ है। नाज़रीन, इस आर्टिकल का उन्वान ये है कि चाइना स्नेयर्स पाकिस्तान इन BRI डेप्ट ट्रैप, कि चाइना ने पाकिस्तान को जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है उसके ज़रिए से बुरी तरह से फंसा लिया है। अगरचे इस मज़मून के अंदर यह बात लिखी गई है कि पाकिस्तान ने जो चाइना से कर्ज़ा हासिल किया है वो दुनिया के अंदर सबसे महंगा कर्ज़ा है, जो 4.2% के हिसाब से हासिल किया गया है, यानी जो 4.2% उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, उस पर हासिल किया गया है। और 10 साल के पीरियड में पाकिस्तान ने यह कर्ज़ा वापस लेना है और इस कर्ज़े की बजाय अगर जो इंटरनेशनल डोनर जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसा कि डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, थ्रू विच कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस और जापान, यानी जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये वो मुल्क हैं जो एक आलमी कर्ज़े देने वाली तंजीमों के नुमाइंदे हैं। अगर पाकिस्तान इनसे कर्ज़ा हासिल करता तो पाकिस्तान को 1.1 इंटरेस्ट रेट पे कर्ज़ा मिल सकता था, लेकिन चाइना से पाकिस्तान ने हासिल किया है जो 4.2 पर मिला है और अब इसमें भी इजाफा हो रहा है, इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है, जो अब उनके मुताबिक 5.11% जो पाकिस्तान को सूद है चाइना के कर्ज़ों पर अदा करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान ने जो कर्ज़े चाइना से लिए हैं, ये कर्ज़े बुनियादी तौर पर जो 10 साल का पीरियड है उसमें वापस करने हैं, जबकि अगर पाकिस्तान जापान, फ्रांस या दीगर मुल्कों से कर्ज़े लेता तो वो कर्ज़े पाकिस्तान को 28 साल के अरसे में वापस करना थे। और इसी तरह से इसके अंदर ये लिखा गया है कि जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर शुरू किए हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। अगरचे इस पूरे मज़मून का जो उन्वान है वो चाइना के कर्ज़े जो पाकिस्तान ने लिए हैं इससे मुताल्लिक है, लेकिन इस मज़मून के आखिर में जो खुलासा लिखा गया है, नाज़रीन, आप ये मज़मून खुद जाकर टाइम्स ऑफ इसराइल पर जाकर पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने उन्वान आपके सामने रखा है, ये उन्वान लिखकर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसके आखिर में जो कुछ लिखा गया है वो यही है कि अमेरिका ने दुनिया को ख़बरदार किया था कि जो मुल्क BRI डेप्ट ले रहे हैं चाइना से, जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबों के ज़रिए से चाइना से कर्ज़ा ले रहे हैं, वो मुल्क हमारे निशाने पर होंगे, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर चाइना के कर्ज़ों से खुद उन मुल्कों में भी तबाही आएगी और अमेरिका के इत्तिहाद को भी और मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन, इस मज़मून के अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अमेरिका के अंदर है पहली मरतबा जो इंटरनेशनल ममालिक के, वो ममालिक जहाँ पर डेमोक्रेसी है, उन डेमोक्रेसी ममालिक की समिट हुई है जो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बुलाई थी। इस समिट से पाकिस्तान ने इस वजह से इनकार कर दिया
कि चूंकि चाइना को इस समिट में नहीं बुलाया गया, चाइना की वजह से पाकिस्तान इस समिट से आउट हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वो कशीदा हो गए। नाज़रीन, हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए जो बैरूनी ताकतें हैं, उनके नाज़रीन जो मंसूबे हैं और जिन चीज़ों की वजह से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किया जा रहा है, वो चंद एक बड़े मंसूबे हैं जो अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को हज़म नहीं है। मसलन नाज़रीन, पहला बड़ा मंसूबा ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया है, और ये पाकिस्तान के मीडिया पर जो सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत आने के बाद उन पर प्रेशर रहा कि वो इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन वो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर चुके हैं। ये उनका बुनियादी और सबसे बड़ा जुर्म है, जिसकी वजह से उनको इक़्तिदार से अलग किया जा रहा है। दूसरा बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने अमेरिका के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और अमेरिका को इनकार किया कि अगर आज के बाद आपका ड्रोन हमारी सरहदों में आया तो हम उसे मार देंगे। माजी में नवाज शरीफ के दौर में, ज़रदारी के दौर में पाकिस्तान के अंदर बदतरीन ड्रोन हमले हो चुके हैं, बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान के अंदर जंग थी और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका आखिरी जंग लड़ रहा था, यानी आखिरी मरहले में था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर हमलों की इजाज़त नहीं दी, जिससे अमेरिका को तकलीफ हुई। और फिर अमेरिका, तीसरा बड़ा जुर्म यह था इमरान खान का, जो जुर्म है वो ये है कि वो अफ़गान तालिबान के हक़ में खुले आम बयानात देते रहे हैं, उनको तस्लीम करने की बातें करते रहे हैं और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिसकी वजह से अमेरिका उनका दुश्मन बन गया। इमरान खान का चौथा बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान के वेस्टर्न ममालिक से, वेस्टर्न पावर से ताल्लुकात और पाकिस्तान के ईस्टर्न कंट्री यानी चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात में बैलेंस रखा और उनको एक तरह से उनके अंदर जो मसावात हैं वो पैदा की कि पाकिस्तान एक ब्लॉक में ना हो, बल्कि पाकिस्तान आलमी सतह पर न्यूट्रल रहे। इस एतबार से न्यूट्रल रहे कि वो ना तो उसकी हिमायत करे ना उसकी हिमायत करे, लेकिन सालसी ज़रूर करे। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी रही और उन्होंने चाइना के हक़ में जो बयानात दिए हैं और चाइना के साथ जाने का जो उन्होंने मंसूबे शुरू किए हैं और जिस तरह से आखिर में अभी रूस का विजिट उन्होंने किया, ये उनका वो जुर्म था जो अमेरिका को हज़म नहीं है और वो उनके इक़्तिदार का तख्ता उलटना चाहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो पाँचवा जुर्म है वो ये है कि वो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और ये चीज़ें अमेरिका को, खुफिया ताकतों को हज़म नहीं हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का छठा जुर्म ये है कि वो दरअसल पाकिस्तान के अंदर NGOs को, हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने वाले जो NGOs हैं, फहाशी और यानी फैलाने वाली NGOs हैं, उनके रास्ते में वो रुकावट बने हुए हैं और वो पाकिस्तान की लड़कियों को, आवाम को ये कहते हैं कि आप दीन की तरफ जाएं, पर्दे की तरफ जाएं, हिजाब की तरफ जाएं, जिसकी वजह से उनके इक़्तिदार को ख़तरा है और उनको इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का जो सातवां जुर्म है नाज़रीन, वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो फ़िरका वारियत है, पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, उसका ख़ात्मा किया है। आप पाकिस्तान की मौजूदा तारीख़ के अंदर हिस्ट्री देख लें कि जितना पिछले 3.5-4 सालों के अंदर दहशतगर्दी पर कंट्रोल हुआ है, बम धमाकों पर कंट्रोल हुआ है, बदअमनी पर, जराइम पर कंट्रोल हुआ है, इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का वो जुर्म है जो ब्लैक वाटर, CIA और इसी तरह से रेमंड डेविस जैसे जो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल किया, बदअमनी फैलाई और ब्लैक वाटर्स के करिंदों ने पाकिस्तान के अंदर जासूसियाँ की, ये चीज़ें उनको हज़म नहीं हैं और ये इमरान खान का सातवां जुर्म है जिसकी उन्हें सज़ा दी जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के वो मुआशी प्लान जिनके ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये वो मुआशी प्लान है जो एक तरह से जुर्म बन गया है उनका आठवां, जिसकी वजह से दुश्मन उनसे खुश नहीं है और उनका इक़्तिदार उलटना चाहते हैं। उनका नौवां जुर्म ये है कि वह पाकिस्तान की आवाम की खातिर माफियाज के साथ लड़ना चाहते हैं। वो डट गए हैं और वो कहते हैं कि चाहे ज़रदारी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे जमीयत की जमात हो, चाहे कोई और जमात हो, ये सब अगर पाकिस्तान के लिए सोचते तो फिर पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। चूँकि इन्होंने पिछले
30 सालों के अंदर पाकिस्तान का पैसा लूटा, करप्शन की, बदउनवानी की, लिहाजा मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। ये इनका एक बड़ा जुर्म है। और उनका नाज़िर-ए-किराम 10वां बड़ा जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर रियासत मदीना का नाम बार बार लेते हैं। वो हर मुल्क को ये कहते हैं कि आप रियासत मदीना के तहत आ जाएं, आप रियासत मदीना के उसूलों पर अमल करने वाले बन जाएं, आप आगे निकल जाएंगे। वो अपनी खारजा पॉलिसी में, वो अपनी मुल्की सियासत में और अपने मुल्की मामलात में भी हर वक्त रियासत मदीना को सामने रखते हैं, जिससे दुश्मन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दुश्मनों को ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान के ये वज़ीर आज़म इतना पॉपुलर और इतना ताकतवर ना हो जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम ले आए, जिससे फिर जमहूरियत ख़तरे में पड़ सकती है। और जमहूरी जो मगरब का जमहूरी निज़ाम मुसल्लत करदा है, ये फिर पाकिस्तान के अंदर उनके मंसूबे पूरे करने नहीं देगा अगर ये ख़त्म हो गया। तो इसलिए इसको पहले ही इक़्तिदार से अलग किया जाए। इसलिए ये उनका 10वां बड़ा जुर्म है, जिसकी वजह से उन्हें इक़्तिदार से अलग किया जा रहा है। नाज़िर-ए-किराम, आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान की बुनियादों में कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान का जो मंशूर है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, हाकिमियत आला अल्लाह की ज़ात है। पाकिस्तान की बुनियादों में इस्लाम बचा हुआ, रचा बसा हुआ है। लेकिन आज जो सियासतदान है, चाहे नून लीग की जमात हो, चाहे नाज़रीन-ए-किराम पीपल्स पार्टी की जमात हो, यहाँ तक कि जो इत्तिहादी जमात है, काफ लीग है, उनके लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस्लाम का नाम क्यों लेते हैं, सियासत में इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है, दीन को मसले में क्यों लेकर आते हैं, वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जलसे का नाम क्यों रखते हैं, वो रियासत मदीना की बात क्यों करते हैं, वो इस्लामोफोबिया की बात क्यों करते हैं, वो नामूस रिसालत की बात क्यों करते हैं। यानी इन सब लोगों का मसला ये है कि ये मगरब के जमहूरी जो मुसल्लत करदा निज़ाम है, इसको प्रमोट करना चाहते हैं। ये रियासत मदीना की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। नाज़रीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें हैं। वो रुकावटें जो उर्दगान ने 17 साल देखी कि वो आया सोफिया को मस्जिद 17 से 20 साल पहले बदलना चाहते थे जब वो मैयर थे इस्तांबुल के, लेकिन वो ना बदल सके और 20 साल के बाद गालिबन उन्होंने आया सोफिया को मस्जिद बनाई। वही रुकावटें आज इमरान खान के रास्ते में हैं। वो निज़ाम बदलना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हैं, और वो ऐसी रुकावटें हैं कि उन्हें अबूर करना इतना जल्दी आसान नहीं है। आज पाकिस्तान के सारे सियासतदान मिलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और ये कहते हैं कि सियासत से इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की सियासत लिबरल होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए, और पाकिस्तान की सियासत फेमिनिस्ट जो लोग हैं उनके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक चलनी चाहिए। नाज़रीन, अब आप खुद फैसला कर लें कि हक़ पर कौन है और बातिल के साथ कौन खड़ा हुआ है, कौन हक़ का मार्का लड़ रहा है, और कौन इस मुल्क को और इस्लाम को और इस वतन को इज़्ज़त दिलवाना चाहता है। नाज़रीन, ये मुबालगा मेज़ी नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोलता है और ये झूठ आवाम सच समझकर इसको बर्दाश्त कर लेती है। मीडिया के अंदर ये उसूल है कि आप झूठ को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि झूठ सच लगने लगे और सच आपको झूठ लगने लगे। नाज़रीन, ये तफरीक आपने करनी है और हक़ का साथ देना है। ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।